हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ मूल कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का मूल सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन होता क्या है। रसायन, अगर रसायन के बारे में बात किया जाए तो रसायन जो होता है वो रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। रसायन जो होता है ये भी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य के संघटन, द्रव्य के गुण तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसा परिभाषा को बनाए तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन और गुणों तथा उनकी संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। अगर बात की जाए तो रसायन विज्ञान का जन्म वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो रसायन विज्ञान को किसके कॉन्सेप्ट से बनाया गया था, तो रसायन विज्ञान को बनाया गया था शिल्प कला के माध्यम से। शिल्प कला के कॉन्सेप्ट से बनाया गया था, मतलब ये शिल्प कला के रूप में विकसित हुआ था। अब जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब एक होता है अकार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। इनऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक। अब बात कर लेते हैं अकार्बनिक क्या होता है। तो इसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी तत्व तथा उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। मतलब अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व तथा उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके कार्बनिक यौगिक को छोड़कर और जितना सारा यौगिक हमें मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक या फिर अकार्बनिक रसायन। भाई किसको छोड़कर? कार्बनिक यौगिक को छोड़कर। अगर हम लोग सेकंड वाला बात करें तो सेकंड वाला कार्बनिक यौगिक, रसायन विज्ञान का दूसरा कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है? इसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं भैया। मतलब इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के नियम, मतलब नियम वो भी किसके? अभिक्रिया के। किसके नियम? अभिक्रिया के नियम तथा अभिक्रिया के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई पूछा कि अकार्बनिक रसायन क्या होता है तो बताएंगे उसको कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के नियम तथा अभिक्रिया के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अगर अगला टॉपिक देख लिया जाए तो भौतिक रसायन। अभी भौतिक रसायन क्या होता है? तो इसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के नियम तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ और, यह कार्बनिक रसायन जो था, कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिक के नियम तथा कार्बन के यौगिक के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं हम लोग। कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिक के नियम तथा उसके सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन बोला जाता है। भौतिक रसायन मतलब
अभिक्रिया के नियम तथा इसके सिद्धांत का। तो यार मैंने यहाँ पे लिख दिया था भौतिक रसायन मतलब अभिक्रिया के नियम और उसके सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन मतलब साफ सी बात वहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन होगा, कार्बन की यौगिक और उसके नियमों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया तो उसे हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया के नियम और अभिक्रिया के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन। जैसे कभी कभी अभिक्रिया में देखने को मिलता है हमें ताप, या उसका घनत्व देखने को मिलता है, या द्रव्यमान देखने को मिलता है। ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत। अब अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला रसायन हमारे पास है विश्लेषिक रसायन। कौन सा रसायन, विश्लेषिक रसायन। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों की पहचान करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की पहचान करते हैं तथा उसकी मात्रा तथा पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विश्लेषिक रसायन। मतलब विश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों की पहचान करते हैं और उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विश्लेषिक रसायन। थैंक यू दोस्तों। अब आगे कल हम लोग देखेंगे औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, ये सब क्या होता है।